हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि जो आपने ये वर्टिकल वेव्स वाला स्टिच पैटर्न सिखाया हुआ है, डिज़ाइन सिखाया हुआ है, उसमें कलर कैसे ज्वाइन करें। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कलर कैसे ज्वाइन करते हैं। पर मैं कोशिश करूंगी कि चारों जो इसकी रोज़ हैं, क्योंकि दिस पैटर्न इज रिपीट ऑफ 4 रोज एज यू ऑल नो, बिकॉज आई ऑलरेडी मेड अ ट्यूटोरियल ऑन दिस दैट हाउ टू knit a वर्टिकल वेव्स। मैंने पहले ही बनाया हुआ है इस पे वीडियो कि आप किस तरह से ये वाला स्टिच पैटर्न बुन सकें डिटेल में। बट जस्ट आपको मैं कलर ऐड करना बताऊंगी, बट डिटेल से वो चारों रूल और पैटर्न भी समझाऊंगी, ताकि जो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको भी हेल्प हो, और जो कलर ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले वीडियो देखी हुई है, उनको भी हेल्प हो जाए उसी वीडियो में से, इसी वीडियो में से। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। कलर कैसे ज्वाइन करते हैं, पहले ये बुनेंगे फिर कलर कैसे ज्वाइन करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या आप मेरी वीडियो में सर्च कर सकते हैं हाउ टू कास्ट ऑन स्टिचेस बाय क्लीन निट्स। सबसे पहले हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। इस डिज़ाइन के लिए हमने ऑड नंबर कास्ट ऑन करने हैं। वी नीड टू कास्ट ऑन ऑड स्टिचेस, ऑड नंबर ऑफ स्टिचेस फॉर दिस डिज़ाइन, फॉर दिस स्टिच पैटर्न। ऑड मतलब 3, 5, 9, 7, 11, मतलब इस तरह से 5, 3, 9, 11, इस तरह से, इसको कहते हैं ऑड नंबर। तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ 11 फंदे कास्ट ऑन कर लूँगी, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे कास्ट ऑन करेंगे। I'll just cast on 11 stitches just to show you stitch pattern. You will cast on according to the project you are making. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। चलिए आप 13 भी कर सकते हैं। So here I have casted on 13 stitches just to teach you. You will cast on according to your project, but odd number of stitches. Odd number of stitches आपने कास्ट ऑन करने हैं, सिलाई पे डालने हैं, फिर आपको जितने भी आपके प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। फंदे किसी भी मेथड से कास्ट ऑन कर लेने के बाद, आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस विद एनी मेथड यू नो, सेटिंग रो, फंदे सिलाई पे डाल लेने के बाद हम यहाँ पे सेटिंग रो बुनेंगे। सेटिंग रो, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ठीक है। सेटिंग रो, knit 1, purl 1, keep repeating, knit 1, purl 1। एक उल्टा और एक सीधे फंदे वाला, जैसे हम बॉर्डर बुनते हैं वो वाला, एक सीधा एक उल्टा। knit 1, purl 1, knit 1, purl 1। मैं कोशिश करके कोई चीज़ स्किप नहीं करूँगी, डिटेल में बताऊँगी ताकि बिगिनर्स को हेल्प हो। बट ये बहुत ही आसान सा मेथड है, ठीक है। knit 1, purl 1, knit 1, purl 1, knit 1, purl 1। now repeat this to the last stitch, then knit 1। मतलब आपके पास जितने भी फंदे होंगे, आप इसी तरह एक सीधा एक उल्टा करके बुनते जाएंगे और आखिर में एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये है हमारी सेटिंग रो। अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट रो, पहली सिलाई। आफ्टर सेटिंग रो, फर्स्ट रो, आपने क्या करना है, पहला फंदा आप उल्टा बुनेंगे क्योंकि आपको उल्टा मिला हुआ है। फिर दूसरा फंदा आप सीधा बुनेंगे, पर्ल 1 स्टिच, नाउ knit 1 स्टिच, एक फंदा सीधा बुना। अब इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से, बट धागा 2 दफा लपेटेंगे, 1, 2, ठीक है। नाउ रिपीट knit 1, purl 1 till here to the last 2 stitches, then knit 1, purl 1। मैं अभी आपको फिर से रिपीट करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो। एक फंदा सीधा बुना, दूसरे को उल्टा बुनना है, पर धागा 1 दफा नहीं 2 दफा लपेटना है। पर्ल दिस स्टिच बट wrap yarn around the needle twice। Again
yarn back, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, knit 1, धागा आगे, yarn front, purl 1 stitch but wrap yarn around the needle twice. आपने उल्टा बुनना है ये फंदा, बट धागे को 2 दफा लपेटना है। यही आप इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे आखिरी 2 फंदों तक, और फिर एक सीधा एक उल्टा। ये देखें, उल्टा फंदा बुन रहे हैं लेकिन बस धागे को 2 दफा लपेट रहे हैं। और फिर अब टू द लास्ट 2 स्टिचेस, नाउ knit 1 purl 1, एक फंदा सीधा और एक उल्टा। ये रो फिर से रिपीट होगी, मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगी आसानी से आपको, ताकि समझ आए, हेल्प हो। क्योंकि 4 सिलाइयों का रिपीट है ये पैटर्न, तो पहली सिलाई ऐसी तरह ही होगी, तीसरी सिलाई भी इसी तरह ही होगी, दूसरी और चौथी में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगी। अब सेकंड रो, दूसरी सिलाई, knit 1, एक फंदा सीधा, purl 1, एक फंदा उल्टा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने धागा 2 दफा लपेटा है, इसको हम बुनेंगे नहीं। हमने निडल, सिलाई को, ये वाला धागा आप देख रहे हैं, इसके नीचे से नहीं, ये जो दूसरे वाला धागा है उसमें से हमने निडल को लेके जाना है, और इस वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे राइट हैंड निडल पे, और उंगली की हेल्प से इसको यूं प्रेस करके यहाँ से निकालेंगे। हमने इस वाले धागे को बुना नहीं, हमने सिर्फ स्लिप करके इसको निकाल लिया। अब धागा आगे, purl 1, एक फंदा उल्टा, और दूसरे को फिर से उसी तरह स्लिप करके बाहर लगा के निकाल के लेकर आएंगे। आपने यही रिपीट करते जाना है, एक उल्टा, दूसरे को स्लिप करके बाहर लेके आना है। तो हम फिर से ये करते हैं, मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाला धागा नहीं, इस वाले धागे के नीचे से, ये नहीं, ये वाला, यहाँ से निडल गुजारी हमने, ये धागा स्लिप किया, फंदा, और फिर इस फंदे को हम बाहर लेकर आए। बहुत ही आसान है, 1-2 दफ़ा आप करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा ये मेथड। अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो, बट इट्स वेरी इजी। अब धागा आगे करके फिर से हम रिपीट करेंगे, एक फंदा उल्टा, purl 1, नाउ yarn बैक, धागा पीछे, नाउ पास निडल अंडर द, before this stitch, before the next stitch, pass needle under the second strand, 1, 2, pass needle under the second strand, slip this stitch from left hand needle, now bring this out. Okay, keep repeating like this, to the last 2 stitches. फिर से इस वाले धागे के नीचे से नहीं, ये इस वाले धागे के नीचे से हमने इस वाले फंदे को बाहर लेके आना है। फिर से आखिरी 2 फंदों तक हमने इसी तरह बुना। फिर आपके पास जितने भी फंदे होंगे, भले 101 ही क्यों ना हो, इसी तरह बुनते जाएंगे, और फिर आखिर में जो फंदे आपके पास बचेंगे, एक उल्टा एक सीधा। जब आप उल्टा फंदा बुनेंगे पर्ल स्टिच, तो धागा आगे कर लेंगे, और जब आप सीधा फंदा बुनेंगे तो धागा पीछे कर लेंगे। थर्ड रो, तीसरी सिलाई, थर्ड रो सेम एज रो 1, तीसरी सिलाई पहली सिलाई की तरह बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। थर्ड रो सेम एज रो 1, थर्ड रो सेम एज रो 1, purl 1, knit 1, yarn front, एक धागा उल्टा एक सीधा, और फिर धागा आगे, और फिर ये वाले फंदे को हम
उल्टा बुनेंगे बट धागा 2 दफ़ा लपेट लेंगे। फिर से पहली सिलाई की तरह ही है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, लेकिन धागा 2 दफ़ा लपेटेंगे। फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बट धागा 2 दफ़ा लपेटेंगे। knit 1, purl 1, but wrap yarn around the needle twice. Again knit 1, purl 1, but wrap yarn around the needle twice. 1 2, 1 2. Now take this out. ठीक है, अब to the last 2 stitches. Now knit 1, आखिरी 2 फंदों तक इसी तरह करते आएंगे, बेशक आपके पास एक फंदे क्यों ना हो, ऑड नंबर्स चाहिए ना, फिर जितने भी फंदे होंगे आपके पास। उसके बाद टू द लास्ट 2 स्टिचेस, आखिरी 2 फंदों तक इसी तरह करेंगे। एंड नाउ यार्न बैक, जब उल्टा फंदा बुनते, सीधा फंदा बुनते हैं तो धागा पीछे, यार्न फ्रंट, धागा आगे। जब हम उल्टा फंदा बुनते हैं तो धागा आगे कर लेंगे। पर्ल 1, नेट स्टिच मतलब सीधा फंदा, पर्ल स्टिच मतलब उल्टा फंदा। अब हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई, सेम एज रो 1। तीसरी सिलाई पहली सिलाई की तरह हमने बुन ली। अब 4th रो विल बी सेम एज रो 2 बट लिटिल बिट डिफरेंट। चौथी सिलाई हमारी दूसरी सिलाई की तरह ही होगी बट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, अभी मैं आपको बताती हूँ। 4th रो knit 1, एक फंदा हमने सीधा बुन लिया। नाउ यार्न फ्रंट, पर्ल 1, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, अब 2nd रो पे हम क्या कर रहे थे, इस फंदे से पहले यहां से हम यहां से इस वाले फंदे को स्लिप करके ला रहे थे। अब इस वाले फंदे को हम स्लिप करके ही आगे लेकर आएंगे, बट आफ्टर दिस स्टिच, इस फंदे के बाद। वो कैसे, अभी आप देखिएगा। अब देखें, एक ये फंदा है स्ट्रेंड, ये वाला धागा, फंदा नहीं धागा, ये धागा एक लूप, और ये इसको लूप बोल लें, स्ट्रेंड बोल लें, धागा बोल लें, आपकी मर्जी। बट जैसे हम देखें, इस वाले स्ट्रेंड को छोड़ के धागे को इस वाले धागे के नीचे से जब ला रहे थे ना फंदे को, अब इस वाले धागे को छोड़ के इस वाले धागे के नीचे से हम इस फंदे को निकालेंगे। ठीक है, बिफोर आफ्टर दिस स्टिच, आफ्टर द नेक्स्ट स्टिच, पास निडल अंडर द 2nd strand. Now slip this stitch and bring this out. फिर से हम करेंगे। Now keep repeating this, purl 1 and bring this stitch, slip and bring this stitch to the right hand needle. Keep repeating this till to the last 2 stitches. Then purl 1 and knit 1. इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगी सारे फंदे ताकि आपको हेल्प हो। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब हम क्या करेंगे, इस फंदे के बाद, पहले नहीं, दूसरी वाली सिलाई पे हम क्या कर रहे थे, इस वाले फंदे से पहले हम फंदे को लेकर आ रहे थे आगे। अब हम क्या करेंगे, आफ्टर दिस 1 strand 2 strand अंडर द 2nd strand, ये वाले धागे को इस निडल पे लिया, उंगली की मदद से इसको पकड़ा ताकि धागा गिरे ना, और बस निकाल लिया। ये बहुत ही ईजी हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको 2-3 दफ़ा रिपीट करेंगे तो। फिर से हम यहाँ पे देखें, ठीक है, फिर से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसको बहुत ही स्लो तरीके से आपको समझाऊं ताकि बिगिनर समझे। अब देखिए, ये जो हमने धागा 2 दफ़ा लपेटा है, इसके बाद वाला ये हमारी चौथी सिलाई है। 2nd रो पे हम यहाँ से लेकर आ रहे थे, इस वाले फंदे से पहले यहाँ से। अब इस वाले फंदे के बाद से यहाँ से हम इस वाले फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे और इसके नीचे से गुजार के लेकर आएंगे इधर राइट हैंड निडल पे। अब धागा आगे, अगेन पर्ल, धागा पीछे, अगेन
जब हम इसको स्लिप करके आगे लाएंगे ना तो धागा हमने पीछे ही रखना है। अब इस वाले धागे के नीचे नहीं, इस वाले धागे के नीचे से जाएंगे, निडल ली, ये वाला फंदा हमने स्लिप किया उस पे और फिर बाहर ले आए। नाउ कीप रिपीटिंग दिस द लास्ट 2 स्टिचेस। इसी तरह हम कितने भी फंदे हो रिपीट करते जाएंगे और फिर यहाँ पे 2 फंदे बचेंगे। तो एक यार्न फ्रंट पर्ल 1, यार्न बैक निट 1, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे करके एक फंदा हमने सीधा बुना। अब ये जो पैटर्न है वो है रिपीट सिर्फ इन 4 सिलाइयों का। अब यही आपने 4 सिलाइयाँ जो मैंने अभी आपको बताई वही आपने रिपीट करते जाना है। मतलब पहली और तीसरी सिलाई बिल्कुल एक जैसे हैं, दूसरी और चौथी सिलाई एक जैसे हैं। फर्क ये है कि हम दूसरी सिलाई पे इस फंदे से पहले यहाँ पे बाहर लेके आते हैं और चौथी सिलाई पे हम नेक्स्ट वाले फंदे के इस तरफ से लेकर आते हैं। 4 सिलाइयाँ बुन ली हैं हमने। अब आपको ये पता है, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि ये पैटर्न 4 सिलाइयों का रिपीट है, तो मैं आपको सिर्फ ज्वाइन करके बता रही हूँ कि कलर कैसे ऐड करते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि इतना बुन लेने के बाद कलर ऐड करें, आप जितना गैप रखना चाहें रखें। आप इतना बुन लें फिर कलर ऐड कर लें, आप उससे ज़्यादा बुन लें फिर कलर ऐड करें, या कितनी चौड़ी स्ट्राइप्स आपने डालनी है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं जस्ट सिखाने के लिए आपको यहाँ से बता रही हूँ कि आप कलर किस तरह से ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 4 सिलाई होंगी ना। अब आप 5वीं सिलाई पे भी कलर ज्वाइन कर सकते हैं, 6ठी पे भी, मतलब राइट साइड से भी कर सकते हैं क्योंकि ये डिजाइन है, तो यहां से भी आप कलर ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड कलर फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस रो और फ्रॉम दिस रो एज वेल और दिस साइड एज वेल। ओके, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ से कलर ऐड करना चाह रहे हैं, किस रो से। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम कलर ऐड करते हैं तो अगर हम उल्टी साइड से कलर ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें जो सीधे फंदे भी मिले हुए होंगे ना उनको हम उल्टा बुनेंगे, ताकि वो जो ब्लिप है, वो जो ये जो उभरी हुई यहाँ पे ये चीज़ें हैं, धागे आपको दिख रहे हैं, वो ताकि बैक साइड पे रहें। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। अब 5th रो मीन्स you can say first row of pattern, because we are done with the 4 rows. Now I am joining other color on 5th row. Okay, wrong side of the design and 5th row. So the 5th row will be the same as row 1 because we are starting to repeat the same 4 rows, but because we are joining the colors it will be little different. हम 5वीं सिलाई पहली सिलाई की तरह ही बुनेंगे क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि हम कलर ज्वाइन कर रहे हैं। ज़्यादा बिग डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे जो हमें सीधे फंदे मिले हुए हैं हम उनको भी उल्टा बुनेंगे, ताकि इस तरफ से हमें इस तरफ से जो सीधे फंदे मिले हुए होंगे ना उनको भी हम उल्टा बुनेंगे, ताकि इस तरफ से जो है वो हमारी डिज़ाइन ख़राब ना हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको वीडियो मैंने बनाई हुई है कि आप किस तरह से रिबिंग में एक सीधे एक उल्टे में फंदा ज्वाइन कर सकते हैं, कलर ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें मैंने यही बताया हुआ है कि जब रिबिंग में आप कलर ज्वाइन करेंगे तो आपने सारे फंदे राइट साइड से सीधे बुनने होते हैं। राइट साइड से ना, ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड ऑफ द डिज़ाइन की रॉन्ग साइड। तो लेट्स स्टार्ट। 5th रो सेम एज रो 1, बिट चेंज, पर्ल 1। आप रॉन्ग साइड राइट साइड से भी कर सकते हैं ऐड, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ से ऐड कर रहे हैं, आप उधर से भी कर सकते हैं। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ब्लिप्स आ रहे हैं वो सारे पीछे आए रॉन्ग साइड पे। ठीक है, अब इस तरह से आपने पकड़ लेना है और जो ये सीधा फंदा मिला हुआ है we will not knit this stitch, we will purl this stitch to avoid blip, to keep blip on the wrong side of the design. ठीक है, हमने इसको भी उल्टा बुना। अब यहाँ पे हमने क्या कर रहे थे, फंदे को उल्टा बुन रहे थे, बट 2 दफ़ा धागा लपेट के हम वही करेंगे। knit this,
पर्ल दिस स्टिच बट wrap yarn around twice. ठीक है, again this is a knit stitch but we'll purl this just because to avoid blip from the right side. उसी तरह अगर आप रिबिंग में भी रॉन्ग साइड से कलर मिला रहे हैं तो आपने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं ताकि ब्लिप रॉन्ग साइड पे रहें. अगेन कीप रिपीटिंग दिस वे. इट्स सेम एज रो 1 but we are just purling this knit stitch to avoid blip. और वो ठीक हो जाता है, इतना बुरा नहीं लगता. मैं आपको भी दिखाती हूँ क्योंकि मैंने ज्वाइन किया हुआ है उस पर, वो इतना फील नहीं होता है आपको. जस्ट फॉर इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि कलर कैसे ज्वाइन करते हैं. फिर मैंने कहा ये ईजी है, आता होगा, लेकिन फिर मैंने जब पैटर्न पे गौर किया तो मुझे लगा कि जो बिगिनर हैं उनको प्रॉब्लम होगी. दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको. अब ये देखें, ये हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई है, सेम एज रो 1. बस एक ही डिफरेंस है कि जो हमें सीधे फंदे मिले हुए थे हमने उनको उल्टा बुना है. अब 6th रो सेम एज रो 2, दूसरी सिलाई की तरह क्या करेंगे. देखिए यहाँ पे ब्लिप नहीं है राइट साइड पे, राइट साइड बिल्कुल नीट है. ये सारे ब्लिप पीछे के चले गए हैं ताकि डिज़ाइन बुरी ना लगे. अब जी सीधा फंदा है, हमने इसको सीधा बुना. अब ये उल्टा फंदा है, हमने इसको उल्टा बुना जिस तरह से हम सिलाई बुन रहे थे. अब अगेन धागा पीछे. अब जैसे कि मैंने हम आपको 2nd रो करके बताई है कि किस तरह से आप बुनेंगे. आपने यहां से निडल लेके जानी है और इस धागे को लेके आना है, बस वही रिपीट करते जाना है आपने. फिर धागा आगे और आपने फंदे को उल्टा बुन लेना है, फिर धागा पीछे और आपने यही रिपीट करते जाना है. इसी तरह से आप, मैं अभी आपको ये दूसरी सिलाई रिपीट कर रही हूँ ना, मैं आपको चारों सिलाइयाँ रिपीट करके बताऊंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए. अभी जो हमने बुनी है, हमने क्या किया कलर ज्वाइन करते वक्त, बस सिर्फ यही चेंज है एक कि आपने जिस साइड से रॉन्ग साइड से आपने ऐड किया है तो आपने सारे सीधे फंदों को उल्टा बुना है. राइट साइड से करेंगे तो सारे उल्टों को सीधा. ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2nd रो हमारी कंप्लीट हो गई है. ठीक है, अब 3rd रो मतलब 5 6 7 बट सेम एज 3rd. अब इसको फंसाने के लिए आप धागे को यूं कर सकते हैं ताकि धागा लटके ना जब आप प्रोजेक्ट बुन रहे हो. तो उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे, सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर सेम पर्ल दिस स्टिच, रैप yarn around twice. इस फंदे को उल्टा बुना बट धागा 2 दफा लपेटा, जैसे पहली सिलाई अभी हमने बुनी 5th 1 और रो 1 आफ्टर सेटिंग रो. ठीक है, इसी तरह सारे फंदे आप बुन लेंगे. हमने ये देखें, ये जो सीधा फंदा मिला हुआ था उसको सिर्फ उल्टा इसलिए बुना था क्योंकि हम कलर ज्वाइन कर रहे थे ताकि नीटनेस आए आपके काम में, बुरा ना लगे. ठीक है, 3rd रो भी कंप्लीट हो गई है, मतलब 7th रो. अब यहां पे 8th रो सेम एज रो 4, एक फंदा सीधा एक उल्टा. ठीक है, अब पहले यहां से हमने धागा निकाला ना, ये वाला स्टिच. अब इस साइड से जैसे कि मैंने अभी आपको डिटेल में बताया है सारा. सॉरी. ठीक है, धागा आगे,
फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से यहाँ से स्लिप करके लेकर आएंगे। फिर इसी तरह जितने भी आपके पास फंदे होंगे आप बुनते जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी में करके बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये डिज़ाइन अभी आपको सिखाई हुई है। फिर से सिर्फ कलर ज्वाइन करने के लिए मैं चारों सिलाइयाँ आपको अभी रिपीट करके मैंने बताई हैं, क्योंकि ये पैटर्न 4 रोज का रिपीट है। तो आप इसी तरह से ये फंदा उल्टा, ये सीधा। अब यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि आप कलर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसी तरह से आप जितनी जितनी भी स्ट्राइप्स डालना चाहें डाल सकते हैं। ये इसकी रॉन्ग साइड है, ये इसकी राइट साइड है। कितनी भी थिक स्ट्राइप, चौड़ी स्ट्राइप, और जितना जितना आप ऐड करना चाहें, टोटली आप पे डिपेंड है कि कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। स्कार्फ बना रहे हैं, स्वेटर बना रहे हैं, छोटी स्ट्राइप्स हैं, बड़ी स्ट्राइप्स हैं। टोटली डिपेंड ऑन यू दैट हाउ मच big stripe you want to add with other color. You can join more than 2 or 3 colors. Just keep in mind how to add the other color, how to join. थैंक यू सो मच। होप कि ये आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से। वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको सारे वीडियोस रिसीव हो जाया करे। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ लिया करें, कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ लिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।